on Iran, are the negotiations still happening this week? Yeah. Where will they be? And what do you need to hear from Iran? They're all over, but they are negotiating. They'd like to do something, and we'll see if something's going to be done. They had a chance to do something a while ago, and it didn't work out, and we did Midnight Hammer. I don't think they want that happening again, but they would like to negotiate. We are negotiating with them right now, yes. Mr. President. Where will the meeting be? It seems like I it's can't tell changing. you that. अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, उम्मीद है कामयाब होंगे। कहा ये नहीं बता सकते कि मुज़ाकरात कहाँ होंगे। हम ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर भी कर चुके हैं। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि वाशिंगटन डीसी में फ़ौज की तैनाती से जराइम में कमी आई। रिपब्लिकन पार्टी को मिड टर्म इलेक्शन जीतना चाहिए, वफाकी हुकूमत को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। ईरान अमरीका से होने वाले जौहरी मुज़ाकरात इस्तांबुल से ओमान मुंतकिल करना चाहता है। इलाकाई सिफारतकार का दावा। कहा कि ईरान जुमे को होने वाले मुज़ाकरात में सिर्फ जौहरी बातचीत पर तवज्जो चाहता है। मुज़ाकरात में इलाकाई ममालिक की बराह रास्त शिरकत का ख्वाहिशमंद भी नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात के मकाम के हवाले से मुशावरत जारी है। मुज़ाकरात का मकाम और वक्त कोई पेचीदा मामलात नहीं, उन्हें मीडिया गेम्स के लिए बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तुर्की, ओमान और ख़ित्ते के कई दीगर ममालिक ने मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए आमादगी ज़ाहिर की है। सिफारती अमल के लिए साजगार माहौल में मदद पर तमाम दोस्त ममालिक की कोशिशों को सराहते हैं। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात में पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत दे दी गई। दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। सिफारती ज़राए का कहना है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात बैकडोर राबतों से मुमकिन हुए। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान और तुर्की बैकडोर कोशिशें कर रहे थे। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान जुमे को मुज़ाकरात होने हैं। मुज़ाकरात में जेराड कुशनर भी शरीक होंगे। अमरीकी बहरिया ने बहरा अरब में ईरान के ड्रोन को मार गिराया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे ने दिफा में ईरानी ड्रोन को मार गिराया। किसी अमरीकी फौजी या फौजी साजो सामान को नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि ईरानी ड्रोन बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन की जानिब बढ़ रहा था। ईरान का कहना है कि ड्रोन ने बैनुल-अक़वामी पानियों में सर्वेलेंस मिशन मुकम्मल कर लिया था। दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ में पासदारान इनकलाब की कश्तियों ने अमरीकी परचम वाले जहाज़ को रोक लिया। तर्जुमान सेंटकॉम ने कहा है कि पासदारान इनकलाब की कश्तियां और ईरानी ड्रोन अमरीकी परचम वाले जहाज़ तक पहुंचे और जहाज़ को कब्जे में लेने की धमकी दी। ईरान का कहना है कि ईरानी कश्तियों की जानिब से वार्निंग मिलने के बाद जहाज़ इलाके से निकल गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान के साथ रवां हफ्ते होने वाली बातचीत तयशुदा वक्त के मुताबिक होगी। बलूचिस्तान में जारी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस में फितना हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्दों की तादाद 197 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 3 रोज़ में ऑपरेशन के दौरान 22 जवान और 36 शहरी शहीद हुए। दहशतगर्दों का निशाना बनने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। बलूचिस्तान असेंबली के रुकन नवाबजादा जैन मक्सी का दावा है कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 200 हो गई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर ने बलूचिस्तान के रास्ते ईरान में इसराइली मुदाखलत के ठोस दस्तावेजी सबूत पेश कर दिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जैन मक्सी, JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और BAP के कोहदा बाबर ने इत्तफाक किया कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के साथ साथ इसराइल भी मुलव्वस है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 3 महीने बाद बुशरा बीबी की फैमिली को मुलाकात की इजाज़त मिली, लेकिन इस मुलाकात में बानी PTI मौजूद नहीं थे। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि उनके पास बुशरा बीबी के 2 पैगाम आए। बुशरा बीबी ने बताया कि बानी PTI की आंख में शदीद तकलीफ थी। डॉक्टरों ने तजवीज़ किया कि उनका पिम्स अस्पताल जाना ज़रूरी है। डॉक्टरों ने प्रोसीजर तजवीज़ किया वरना आंख ज़ाय होने का खदशा है। बुशरा बीबी के मुताबिक अब बानी PTI की तबीयत कदरे बेहतर है।
कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, महमूद खान अचकज़ई का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त, अडियाला जेल में बानी PTI का मुकम्मल तिब्बी मुआयना ज़ाती डॉक्टरों से करवाने का मुतालबा। ख़त में लिखा कि बानी PTI की सेहत बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है। बानी PTI का तिब्बी मुआयना शौकत खानम और शिफा अस्पताल के डॉक्टरों से करवाया जाए। महमूद खान अचकज़ई ने तिब्बी मुआयने के लिए डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर मजहर इसाक और डॉक्टर आमिर आवान के नाम तजवीज़ कर दिए। काज़ाकिस्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। काज़ाकिस्तान के सदर के साथ सीनियर वज़रा और सरकारी हुक्काम पर मुश्तमिल वफ़द भी मौजूद है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान कई शोबों में ताउन के लिए मफाहमत की यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। इससे पहले काज़ाकिस्तान के सदर की पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में आमद पर पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने मेहमान सदर को सलामी पेश की। उनके तैयारे को फ़ज़ाई हिसार में ले लिया। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की भारतीय हममनसब जयशंकर से मुलाकात, नायाब मादनियात की तलाश, कानकनी और प्रोसेसिंग पर 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख़याल। सदर ट्रम्प ने भारत पर आए टैरिफ 50% से कम करके 18% करने का ऐलान किया था। टैरिफ में कमी का मकसद भारत को रूस से तेल खरीदने से रोकना और तिजारती रुकावटों को ख़त्म करना है। डील के तहत भारत अमरीका से तवानाई, कोयला, टेक्नोलॉजी और फार्म मसनूआत खरीदेगा। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद, मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला और मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट भी बंद। सहराए चोलिस्तान में बारिश न होने की वजह से हर तरफ खुश्क साली। सहरा में पानी जमा करने के रिवायती टोबे खुश्क हो गए। अस्तोर में 2 रोज से वक्फे के साथ बर्फबारी। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम, ज़मीनी राबता मुनक़ता होने से ग़िज़ाई क़िल्लत भी पैदा हो गई। पंजाब के अंदर एक लॉ लेके आ रहे हैं जिसमें जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा, जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, उस सबको 1 से 10 साल कैद होगी। और कोई गटर का ढक्कन चुराने की वजह से या बेचने की वजह से या खरीदने की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है, खुदा न खास्ता, तो उसको 10 साल सजा होगी और 30 लाख रुपए और 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब में कानून ला रहे हैं कि गटर का ढक्कन चोरी, खरीदने और बेचने वालों को 1 से 10 साल कैद होगी और अगर गटर में गिरकर किसी की जान गई तो जिम्मेदार पर लाखों रुपए जुर्माना भी होगा। महकमा रेलवेज का आज भी कोयटा से अंदरून मुल्क और चमन के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल रखने का ऐलान। कराची से कोयटा आने वाली और जाने वाली बोलान मेल को 12 फरवरी तक मुअत्तल रखा जाएगा। रेलवे हुक्काम के मुताबिक बलूचिस्तान से अंदरून मुल्क और चमन के लिए ट्रेन सर्विस की मुअत्तली से महकमा रेलवेज को अब तक 30 लाख से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। दूसरी जानिब पंजाब को बलूचिस्तान से मिलाने वाली DI खान और लोरा लेक कौमी शाहराह और कोयटा से तफ्तान जाने वाली कौमी शाहराह भी 5 रोज से बंद है। अपर चित्राल में हिमालयन आइबेक्स का शिकार। महकमा जंगली हयात के मुताबिक मकामी शिकारी जमील अहमद ने आइबेक्स का शिकार किया। आइबेक्स के सींगों का साइज 40 इंच है। वाइल्ड लाइफ हुक्काम की निगरानी में शिकारी ने 160 मीटर दूर से शिकार किया। बसंत करीब आ गई। लाहौर में अंदरून मोची गेट, डोर और पतंगों की खरीदारी जोरों शोर से जारी। इंतजामिया की जानिब से लगाया गया बसंत फ्लोट खरीदारों का जोश मजीद बढ़ा रहा है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने भी मोची गेट में डोर और पतंगों की खरीदो फरोख्त का जायजा लिया। कहा कि शहरियों में बसंत मनाने का जोश और खरोश बहुत ज़्यादा है। लाहौर में फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस भी मुहैया की जाएगी। महफूज बसंत मनाने की तैयारियां मुकम्मल हैं। शहरियों का फ़र्ज़ है कि SOPs पर अमल करके बसंत मनाएं। SOPs पर अमल किया गया तो अगले साल भी बसंत मनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 7 फरवरी को लाहौर लिबर्टी चौक में जश्न का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने बसंत से मुतालिक गाना भी शेयर किया।
लाहौर में 3 रोज़ के दौरान 54 करोड़ रुपए से जायद की डोर और गुड्डी फरोख्त। काइट एसोसिएशन के मुताबिक मंगल को मार्केट्स में 5 लाख से जायद पतंगें फरोख्त की गईं। नैब हुकाम ने दावा किया है कि गुज़श्ता साल नैब ने 6 खरब रुपए से जायद की रिकवरी की है। डिप्टी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर ने कहा है कि कोहिस्तान स्कैंडल 40 अरब तक पहुंच चुका है, 6 अरब की रिकवरी हो चुकी है। नैब कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग में बताया कि कोहिस्तान स्कैंडल में दीवारों में और पेंट के डब्बों में रकूम छुपाई गईं। डीजी ऑपरेशंस नैब ने बताया कि कोहिस्तान स्कैंडल में 26 अरब सरकारी खजाने में जमा करवाए हैं। अब नैब का हरासा करने का मामला ख़त्म कर दिया गया है। अब ब्यूरोक्रेसी आज़ादी से फैसले कर रही है। अब अगर कोई गलत इल्ज़ाम लगाएगा तो इल्ज़ाम लगाने वाले को सज़ा होगी। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान टैरिफ रेट कोटा तकसीम के मुआहदे पर दस्तखत। तकरीब यूरोपियन कमीशन में मुनक्किद की गई। मुआहदे से 2 तरफ़ा तिजारती इंतज़ामात में तसलसल और कानूनी वजाहत को यकीनी बनाया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर रहीम हयात कुरैशी का कहना था कि मुआहदा मजबूत ताउन और बाहमी एतमाद की बुनियाद की अक्कासी करता है। मुआहदा मजबूत कवायद पर मबनी बैनुल-अक़वामी तिजारती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ का वाज़ेह इशारा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। इलेक्शन कमीशन से पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतख़ाबात के लिए फ़ंड्स पर वजाहत तलब। 45 करोड़ 50 लाख रुपए की समरी तफसीलात के साथ दोबारा पेश करने की हिदायत। कस्टम से जब्त शुदा सामान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को देने की मंजूरी। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत एक और इजलास में एग्जिम बैंक की 2025 प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। यौम यकजहती कश्मीर जुमेरात 5 फरवरी को मनाया जाएगा। कौमी असम्बली में यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। भारत से 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम फौरी वापस लेने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया कि जम्मू कश्मीर एक आलमी तनाज़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल किया जाए। ऐवान मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के मज़ालिम और बर्बरियत की मज़म्मत करता है। आलमी बिरादरी से मुतालबा है कि जम्मू कश्मीर तनाज़े के हल में फ़ाल किरदार अदा किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान का मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर के लिए फ़ीकस माहाना गुजारा अलाउंस 5,000 रुपये करने का फ़ैसला। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा कि गुजारा अलाउंस बढ़ाने का फ़ैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का मज़हर है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 3 अरब रुपये की लागत से 750 घरों की तामीर के पायलट प्रोजेक्ट पर काम जारी है। मुहाजिरीन की बहाली और बाइज़्ज़त आबादकारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। रिहायशी मनसूबे के लिए हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने सरकारी ज़मीन मुहैया की। हुकूमत कश्मीरी अवाम के हक़ ख़ुदरादियत के हुसूल तक उनके शाना बशाना खड़ी रहेगी। कराची के इलाके गुलबर्ग में अप्पा कॉलेज के करीब मुबैना मुकाबला। एक मुलजिम हलाक, एक फरार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 6 मुलजिमान गिरफ्तार। ग्रेड 20 के अफसर अकबर नासिर IG गिलगित बल्तिस्तान तैनात। नोटिफिकेशन जारी। अकबर नासिर खान बतौर एडिशनल DG FIA में तैनात हैं। अकबर नासिर खान इससे कबल IG इस्लामाबाद भी रहे हैं। IG गिलगित बल्तिस्तान अफजल भट्ट को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। आज कैंसर से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बलूचिस्तान में कैंसर के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी। गुज़श्ता साल बलूचिस्तान में कैंसर के केसेस में 100% से ज़ायद इजाफा हुआ, मगर मरीजों के लिए तिब्बी सहूलियात अब भी ना होने के बराबर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गुज़श्ता 1 साल में कैंसर के खिलाफ कौमी रद्दमल मज़ीद मौसर और मजबूत बनाया। कैंसर की रोकथाम के लिए जामे कौमी हिकमत अमली की तैयारी जारी है। ताउन और हम आहंगी से कैंसर का बरवक्त तशख़ीस और मौसर इलाज यकीनी बनाया जा सकता है। रहमतों, बरकतों और दुआए मग़फ़िरत की रात शब बरात। मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादात का एहतमाम किया गया। शहरियों ने अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा पढ़ने कब्रिस्तानों का रुख किया। सिंध हुकूमत का आज स्कूलों की छुट्टी का ऐलान। वफाकी आईनी अदालत ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस निपटा दिया। केस में बैनुल अक़वामी फोरम्स पर जाने का मामला हुकूमती सवाबदीद और खारजा पॉलिसी पर छोड़ दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसले में लिखा कि पाकिस्तान और केनिया के दरमियान MLA पर दस्तखत हो चुके।
दोनों हुकूमतें मुनासिब इक़दाम कर रही हैं। खुसूसी मुश्तरका तहक़ीक़ाती टीम की अब तक की कार्रवाई पर किसी फरीक ने एतराज़ नहीं उठाया। इस वक्त अदालती मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। सुओ मोटो केस और तमाम मुतालिका दरख्वास्तें निपटाई जाती हैं। वर्सा किसी भी मामले पर मुतालिका अदालतों से रुजू कर सकते हैं। सिंध असेंबली में जारी आलमी पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुल्की और गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी। मलेशिया की मुख्तलिफ रियासतों से 22 रुकनी पार्लिमानी वफ्द कराची पहुँच गया। मालदीव के डिप्टी स्पीकर अहमद नाजिम भी कराची पहुँच गए। कराची एयरपोर्ट पर सिंध असेंबली के डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद, खुरम करीम सुमरो और मुआज महबूब ने वफूद का इस्तकबाल किया। मुत्तहदा अरब अमारात में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026, पाकिस्तान से वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी की शिरकत। समिट से खिताब में बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत को रेजिलियंट बनाने के लिए पायदार और मुस्तकिल बुनियादों पर बरामदात में इजाफा ज़रूरी है। निजी शोबे को कायदाना किरदार देकर पाकिस्तान बरामदात पर मबनी पायदार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है ताकि रोज़गार और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ें। SIFC सरमायाकारों के लिए वन विंडो सहूलत है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि दुबई वर्ल्ड समिट में पाकिस्तान की सफारती कामयाबियां वाज़े नजर आ रही हैं। भारत दहशतगर्दों के जरिए पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी को रोकना चाहता है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू की भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमला भारतीय खुफिया एजेंसी की सरपरस्ती में हुआ। यह हमला पाकिस्तान और अमरीकी मफादात के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई है। भारत दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। अमरीकी महकमा खारजा ने सऊदी अरब को F-15 तैयारों की देखभाल और मुतालिका आलात की फरोख्त की मंजूरी दे दी। पेंटागन के मुताबिक $3 अरब में मुमकिन फरोख्त की मंजूरी दी गई। एप्स्टीन स्कैंडल की ताज़ा दस्तावेज सामने आने पर एंड्रयू माउंटबेटन विंजर को बरतानिया के शाही लॉज से निकाल दिया गया, जबकि अमेरिका के नायब सदर JD वैंस ने भी मुतालबा किया है कि एंड्रयू माउंटबेटन अमेरिका आकर एप्स्टीन मामले पर गवाही दें। बरतानवी पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि उस दौर के ड्यूक ऑफ यॉर्क शहजादा एंड्रयू से जिनसी ताल्लुक के लिए एक और लड़की जहाज के जरिए बरतानिया लाई गई थी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एंड्रयू के भाई और बरतानिया के बादशाह चार्ल्स नई दस्तावेज में सामने आए इल्जामात पर इंतहाई तशवीश का शिकार हैं और एंड्रयू को सैंड्रिंगम भेज दिया गया है। एक ईमेल में एंड्रयू ने कमसिनों से ज्यादती और इंसानी स्मगलिंग में मुलविस एप्स्टीन से कहा था कि वो उसका पालतू जानवर बनने को तैयार है। उधर अमेरिका के साबिक सदर क्लिंटन और खातून अव्वल हिलरी क्लिंटन एप्स्टीन मामले पर कांग्रेस के सामने गवाही देने पर तैयार हो गए। सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान सोलर एनर्जी मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदे के तहत सऊदी अरब तुर्की में 5 गीगावाट के सोलर एनर्जी मंसूबे पर काम करेगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की रियाद में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। तुर्क सदर का कहना था कि तुर्की काबिल तजदीद तवानाई और दिफाई सनत समेत मुख्तलिफ शोबों में दोनों ममालिक के ताल्लुकात बुलंद सतह पर ले जाना चाहता है। सदर एर्दोगान ने शाम में इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब की हिमायत जारी रखने के अज़म का भी इजहार किया। रूसी सदर पुतिन का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर राबता। रूसी सदारती दफ्तर के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और सियासी, तिजारती, मुआशी और इंसानी शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने तेल की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए OPEC प्लस फ्रेमवर्क के तहत मुश्तरका ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। लॉर्ड मेंडेलसन और जेफरी एप्स्टीन के ताल्लुकात का मामला पुलिस के सुपुर्द। एप्स्टीन को खुफिया सरकारी मालूमात देने के इल्जामात की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने लॉर्ड मेंडेलसन के खिलाफ मुजरमाना तहकीकात का आगाज कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 2009 में बतौर बिजनेस सेक्रेटरी इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का भी जायजा लिया जा रहा है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के स्पीकर के मुताबिक पीटर मेंडेलसन लॉर्ड्स की नशिस्त से दस्तबरदार हो जाएंगे। बरतानवी हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा है कि लॉर्ड मेंडेलसन ने एप्स्टीन से ताल्लुक छुपाकर मुतासरीन और वज़राए आज़म को गुमराह किया।
डाउनिंग स्ट्रीट का कहना है कि वजीर आजम एप्स्टीन फाइल्स देखकर हैरान रह गए। लीबिया के साबिक रहनुमा मुअम्मर कज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी को कत्ल कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी को 4 अफराद ने गोली मारकर कत्ल किया। उन्हें बाग में गोली मारी गई। मुल्ज़िमान फरार हो गए। सैफुल इस्लाम को तवील अरसे से अपने वालिद का जानशीन समझा जा रहा था। बरतानिया में तनख्वाहों और मुलाजमत के मामलात पर तनाज़ा। इंग्लैंड के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल मजीद 6 महीने जारी रहेगी। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का सिलसिला मार्च 2023 में शुरू हुआ था। पाकिस्तान के नामवर बॉक्सर उस्मान वजीर अपना अगला मुकाबला भारत के बॉक्सर महेश के खिलाफ लड़ेंगे। उस्मान वजीर इस फाइट के लिए 28 फरवरी को रिंग में उतरेंगे। उनका कहना है कि 18वीं फाइट में भी नाकाबिल शिकस्त रहना उनका हदफ है। कौम उनके लिए दुआ करे। और खैबर पख्तूनख्वा अंडर 21 गेम्स आज से शुरू होंगे। सूबे के मुख्तलिफ अजला से 5000 से ज्यादा खिलाड़ी शिरकत करेंगे।